Welcome back to our channel, आप हमारे English, and I'm here with another video for the phrasal verbs. Phrasal verbs जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ verbs and adverbs और prepositions हो सकता है या दोनों. तो आपकी एक phrasal verb में एक verb होगा, एक prepositions होगा या एक adverbs होगा या ये तीनों ही हो सकते हैं. इसी तरह से हम अपने ऑलरेडी A to F अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखी है तो उसको प्लीज अभी जाइए और चेक कीजिए. अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें हम आगे के अल्फाबेट्स उससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज होकर हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को और भी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव बनाते हैं. आइए मूव करते हैं. सो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डील विद. ये भी आपने बहुत बार अपनी जनरल लाइफ में सुना होगा. टू डील विद. हैव यू डेल्ट विद? आई एम डीलिंग इट विद. सो डील विद, टू हैंडल. किसी भी सिचुएशन से डील करना यानी उसको हैंडल करना. फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारी इसी वर्ब में हमारे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी छुपा हुआ है. मैं आपको मीनिंग्स इसलिए दे रही हूं ताकि आपके पास एक एनहांस्ड वोकैबुलरी हो. आप चाहे बस में हैं, कार में हैं, कहीं घर पे हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, आप मेरी वीडियो के थ्रू इन वर्ड्स को इजिली लर्न करके उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. डाई डाउन, काम डाउन. काम डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है. हमने अपनी पिछली वीडियो में लर्न किया था ये. सो काम डाउन. डाई डाउन इज ऑल्सो सेड, मीन्स टू बी रिलैक्स्ड, बी क्वाइट. ड्रैग ऑन, लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज है जो बहुत देर तक टिकी हुई है, लाइक यू विल से ओ ड्रैग्ड ऑन इट बाय नाउ. ये अभी तक टिकी हुई है. सो ड्रैग ऑन यानी कि लास्ट. लास्ट माने रहना. किसी चीज का लंबे समय तक रहना इज कॉल्ड ड्रैग ऑन. Do without, manage without help, like do without it. Do without it, do with it, do without it. So किसी चीज को किसी हेल्प के बिना या किसी अवेलेबिलिटी के बिना मैनेज करना. Draw up, to write. किसी चीज को लिखना. आप ये कह सकते हैं ओके ड्रॉ अप द एप्लीकेशन नाउ, ड्रॉ इट अप नाउ. आप इसको लिख डालो, आप इसको कर लीजिए, लिख लीजिए. सो ड्रॉ अप. ड्रेस अप, बहुत बार देखा होगा मम्मा मॉर्निंग में बोलती होंगी या फिर आपको खुद भी लगता होगा आई हैव टू ड्रेस अप क्विकली, मुझे बहुत जल्दी तैयार होना है. सो ड्रेस अप इज तैयार होना. ड्रॉप ऑफ, टू डिलीवर. आई एम सॉरी, मैं वापस आती हूँ. ड्रेसअप में एक मीनिंग और है डिस्गाइज. फ्रेंड्स, ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए. डिस्गाइज क्या है? कभी कभी किसी अपने आप का अपना भेष बदलना, अपने आप को चेंज करना, किसी के जैसा बनाने की कोशिश करना या आप जैसे हो वैसा ना रहना, उसका अपना गेटअप चेंज कर लेना. दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज. अगर आप शेक्सपियर की नॉवेल पढ़ते हैं तो ये वर्ड आपके लिए बहुत कॉमन होगा. ड्रॉप ऑफ, टू डिलीवर. किसी चीज की डिलीवरी कर देना, किसी चीज को वो दे देना या हैंड ओवर कर देना. दैट्स कॉल्ड ड्रॉप ऑफ. ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट आपने बहुत बार सुना होगा. आई एम ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल, आई एम ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्पेसिफिक कॉलेज. किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही बाहर आ जाना या उस क्लास को वहां छोड़ देना इज कॉल्ड ड्रॉप आउट. उसे कंप्लीट करके छोड़ना भी इज कॉल्ड ड्रॉप आउट. ईज ऑफ या ईज अप, दोनों का एक ही मीनिंग होगा. बिकम लेस और रिड्यूस. किसी चीज को कम करना, इट बिकम्स ईज ऑफ. ईज इट ऑफ, ईज इट अप. इसको कम करो, इसकी क्वांटिटी को कम करो. ईज द क्वांटिटी ऑफ, ईज इट्स क्वांटिटी ऑफ और क्वालिटी ऑफ, राइट. एग ऑन, एग ऑन. टू एनकरेज, किसी को किसी चीज के लिए प्रोत्साहित करना इज कॉल्ड एग ऑन. एंड इन, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से एफर्ट कर रहे थे, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने वो रिजल्ट तो दिया लेकिन वो रिजल्ट शायद बहुत अच्छा नहीं था या बहुत अच्छा था. तो इस सिचुएशन के लिए आप यूज करेंगे माई एफर्ट्स एंडेड इन द सिचुएशन लाइक दिस. मेरे जो एफर्ट्स हैं वो एंडेड इन, इस तरह से एंड हुए, या the result has become like that. The result is end in. This problem end in, right? Explain away. Find an excuse. Lame excuses तो बहुत सारे लोगों को पता ही है क्या होता है. Explain away means find an, किसी चीज के बारे में किसी तरह का excuse ढूंढना means explain away. I have explained it away. I have given an excuse of it. Okay? आइए अब हम आते हैं face up. To face tough situations. फेस अप मीन्स किसी चीज का सामना करना. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, तो उनसे डील करना, उनको फेस करना कहलाता है फेस अप. फॉल अपार्ट, फॉल इनटू पीसेस, किसी चीज का टूटकर बिखर जाना, उसे हम कहते हैं फॉल अपार्ट. अपार्ट माने होता है अलग अलग.
अपार्ट की हिंदी होती है अलग अलग, एंड फॉल माने गिरना, तो अलग अलग होकर गिरना यानी बिखर कर गिरना, दैट्स कॉल्ड फॉल अपार्ट। फॉल बैक ऑन मीन्स इन इमरजेंसी आपको सिचुएशन है और उसमें आपको कोई चीज एकदम से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इमरजेंसी में फंसे हैं कहीं पर, जैसे कि एक आपदा थी जो हमने केदारनाथ जी की आपदा सुनी थी, और वहां पर बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों तक फंसे रहना पड़ा था। तो उस इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई ना कोई हेल्प उन्हें मिली हो, शायद खाना मिला हो, तभी तो वो लोग रिस्क्यूड हो पाए। सो इन दैट वे हम लोग यूज करेंगे फॉल बैक ऑन, अवेल समथिंग इन इमरजेंसी, किसी भी फैसिलिटी या चीज का मिल जाना इमरजेंसी में, दैट्स कम फॉल बैक ऑन। ये वर्ड थोड़ा रेयर यूज होता है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। फॉल बिहाइंड, पीछे रहना, आई फेल बिहाइंड इट, आई वॉज फॉलिंग बिहाइंड, मैं उसमें पीछे रह रहा था। फॉर एग्जाम्पल इट्स इंग्लिश, आप उसमें आपको फ्रेजल वर्ब में अगर सिचुएशन टफ लगती है आपको लगेगा आई फेल बिहाइंड इन फ्रेजल वर्ब्स, आई एम फॉलिंग बिहाइंड इन फ्रेजल वर्ब्स इन कंपैरिजन ऑफ अदर फ्रेंड्स, मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स की तुलना में फ्रेजल वर्ब्स में काफी पीछे फील कर रहा हूं, तो उस वर्ड के लिए आप यूज करेंगे फॉल बिहाइंड या स्टेइंग बैक। फॉल डाउन, टू लूज बैलेंस, आपका बैलेंस बिगड़ना, दैट इज फॉल डाउन। फॉल फॉर, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, समवन, ये एक ही मीनिंग है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फॉल डाउन, टू लूज, फॉल फॉर, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, किसी चीज के लिए उसके प्यार में पड़ना या किसी के लिए आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट होना इज कॉल्ड फॉल फॉर। फॉल इन, कोलैप्स इनवर्ड्स, किसी चीज का अंदर की तरफ बिखर जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। कोलैप्स का मतलब होता है किसी चीज का गिरकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। फॉल ऑफ, बिकम सेपरेटेड, अलग हो जाना, सो फॉल ऑफ। फॉल आउट, बिकम लूज और ड्रॉप, किसी चीज का ढीला पड़ना या उसका गिर जाना लूज होकर फॉल ऑफ, fall out. So it fell out. Fell out. Fight off. Resist something. किसी चीज के अगेंस्ट लड़ना, उससे रेसिस्ट करना, उससे बचने की कोशिश करना, फाइट ऑफ। मोस्टली सोल्जर्स के साथ होता है वॉर में। फिल आउट, किसी चीज को भरना, टू फिल, टू कंप्लीट, आप एक फॉर्म भरते हैं, टू फिल इट आउट यू नीड टू यूज ब्लैक पेन, ओके, इफ यू वॉन्ट टू फिल द फॉर्म यू नीड टू यूज ब्लैक पेन। फाइंड आउट, टू डिस्कवर, किसी चीज की खोज करना, उसे ढूंढना, टू फाइंड आउट। फायर बैक, अटैक करना इन रिटर्न, तो मोस्टली ये सोल्जर्स के लिए यूज होता है। शूट बैक, कोई किसी ने आप पे फायर किया और आपने इन रिटर्न फायर किया, सो फायर बैक। फिट इन, कोई कपड़े आपने खरीदे, आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग एक्चुअली गुड कि ये इसमें मैं स्मार्ट लग रहा हूं या लग रही हूं, सो आप कहते हो इट्स एक्चुअली फिट इन, आई एम फिट इन। फिक्स अप, किसी इशू को रिजॉल्व करना या फिर किसी टूटी हुई चीज को रिपेयर करना या उसको किसी भी इशू से डील करके उसको ठीक करना इज कॉल्ड फिक्स अप। फिक्स इट अप, किसी का झगड़ा है उसको भी अगर सॉल्व करना है तो मेनी टाइम्स हम फ्रेज में यूज करते हैं फिक्स इट अप प्लीज। गेट अक्रॉस, लेट्स कम ऑन जी। गेट अक्रॉस, टू कॉन्वर्सेट मीन्स टू कम्युनिकेट, किसी से बात करना, किसी से कहना जस्ट गो एंड गेट अक्रॉस विद हिम टू रिजॉल्व द सिचुएशन। Get along, make progress. So I'm getting along with it. मैं इसमें प्रोग्रेस कर रही हूं। Get around, to move to and fro. To and fro भी एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। To and fro का मीनिंग होता है यहां वहां या इधर उधर। To and fro भी एक साथ यूज होता है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। So get around, to move, यहां से वहां घूमते रहना हम कहते हैं। Don't get around, sit at a place. यहां वहां मत घूमो, एक जगह पे बैठ जाओ। Give away, कोई चीज किसी को डोनेट करना या गिफ्ट करना, एज अ गिफ्ट आप किसी की हेल्प करना चाहते हो और उसको देना, इट्स कॉल्ड गिव अवे। गिव अप, एफर्ट करना छोड़ देना, हार मान लेना, इन हिंदी वी कॉल इट हार मान लेना। टू लीव डूइंग एफर्ट्स, सो इट्स गिव अप। गो अहेड, आगे बढ़ना, गो अहेड मीन्स आगे जाना, आगे बढ़ना। टू प्रोसीड, ग्रो इनटू, किसी चीज के बारे में इंस्पेक्शन करना या उसके बारे में आप कुछ छानबीन कर रहे हैं, कुछ पता लगाना चाहते हैं, सो यू विल ग्रो इनटू, यस आई एम ग्रोइंग इनटू इट। गेट ओवर, टू रिकवर, आई एम गेटिंग ओवर फ्रॉम द डिमाइज ऑफ सो एंड सो, आई एम गेटिंग ओवर फ्रॉम द डूम्स ऑफ द इंस्टेंस, किसी भी घटना से उसके बुरे इफेक्ट से बाहर आने की कोशिश करना, रिकवर करना इज कॉल्ड गेट ओवर, आई एम गेटिंग ओवर इट। गो थ्रू,
किसी सिचुएशन के साथ चलना, उसके थ्रू पे जाना, गोइंग थ्रू, थ्रू का मतलब होता है उसके साथ साथ चलना. सो यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट अवे. आई एम गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन दैट यू वर फेसिंग लास्ट वीक. जो तुम्हारे साथ लास्ट वीक हो रहा था उसी सिचुएशन से इस टाइम मैं भी गुजर रहा हूं. गिव बैक, टू रिटर्न. किसी की कोई चीज, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट बैक. मैं इसको ऑलरेडी वापस कर चुकी हूं. नाउ एच, हैंड इन, टू सबमिट. आई हैव हैंडेड इट इन. मैं ऑलरेडी उनको हैंड ओवर कर चुकी हूं. हैंग आउट, टू स्पेंड टाइम विथ समवन और विथ समथिंग दैट यू रियली लाइक और यू वॉन्ट टू बी रिलैक्स्ड विथ. Hang up, to cut the phone call. I have hanged up. He hanged up the call while I was asking about it. मैं उससे बात कर ही रहा था और उसने फोन को रिसीवर को नीचे रख दिया. It's called hanged up. Hold back, to keep the decision pending. For example, कभी कभी many times result जो है वो awaited हो जाते हैं, उसके लिए हम hold back भी यूज करते हैं. Hold on, to wait. हम कहते हैं hold on. Let me also come with you. हंट डाउन, टू सर्च एंड फाउंड. किसी चीज के लिए आप बहुत देर से एफर्ट्स कर रहे थे, ढूंढ रहे थे और वो आपको फौरन से मिल गई है. सो इसके लिए हम यूज करते हैं हंट डाउन. हरी अप, जल्दी करना. टू डू समथिंग, हरी अप मीन्स यू आर इन रश. डू समथिंग क्विकली और टू मूव फास्टर. हेल्प आउट, टू असिस्ट. किसी को हेल्प करना, हेल्प आउट. लेट मी हेल्प यू आउट. इसके लिए आप यूज करते हो लेट मी हेल्प यू आउट, लेट मी असिस्ट यू. होल्ड ओवर, टू पोस्टपोन. किसी चीज को आगे आप प्लान को लाइक कैरी आउट, आप उसको कॉल ऑफ में मैंने आपको बताया था, दैट इज कैंसलिंग. सो कॉल आउट या कैरी आउट इज कॉल्ड टू पोस्टपोन. किसी भी प्लान को पोस्टपोन करना, होल्ड ओवर इज द वर्ड. सो आई होप you are doing well. Let's meet in the next video with another alphabetical phrasal verbs. Take care. Bye-bye. Thanks for watching. Subscribe to our channel.